क्या 15 मिनट से परेशान है। हाँ, क्या बोल रहे थे? देखे सारे पूरा क्वेश्चंस डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कुछ ही क्वेश्चंस नहीं कर सकते तुम लोग? 10 में 7 क्वेश्चंस कर दिए, 3 भी नहीं कर सकते तुम लोग? करना है अच्छे से। चलो, किसका था? 23। किसका है? तुम्हारा। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 100 to 1500 बोथ इंक्लूसिव आर मल्टीपल्स ऑफ 5 और 11? बताओ क्वेश्चंस का मीन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सिर्फ समझा दो, डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगले बार से जिसका डाउट हो वो भी नहीं पूछे। सारे लोग बुक ओपन किए हैं ना? वो देखते रहो क्वेश्चन। बोल रहा है कि 100 से 1500, यही है ना? इनके बीच ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 5 और 11 का मल्टीपल हो। ठीक है। एक क्वेश्चंस कराए थे हम मेंस का, 1 से 140 तक जो था नंबर्स, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ऐसे कर करके। सुनो जी, समझो। तो इसमें 100 से 1500 के बीच 5 से मल्टीपल वाले नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो आप। जो 5 से मल्टीपल है, 5 से जो डिविजिबल है, वो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 100। उसके बाद 110, 115, लास्ट नंबर कितना होगा? 1400, क्योंकि दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो ये टोटल नंबर तो मिल जाएगा। इसका ट्रिक्स भी बताया थे कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यहां से निकल जाएगा वैसे नंबर जो 5 का डिविजिबल है। डन। ऐसे ही प्रोसेस से निकाल सकते हैं वैसे नंबर जो 11 का डिविजिबल हो, वो भी निकल जाएगा। अब देखो गलती कहाँ की होगी। जैसे 105 था, 1110 था, 115 था, ऐसे ही चल रहा होगा ना? और 11 से डिविजिबल वाले फर्स्ट नंबर कौन सा था? 100। उसके बाद 120, 131, 32। अब बताओ, इसमें और भी आगे जाएंगे ना? 125 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ऐसे चलेगा ना? तो देखो, ये वाला नंबर को देखो, ये तो दोनों में है कि नहीं? इसके बाद कौन सा मिलेगा? 220। नहीं, एक और मिलेगा वैसे नंबर्स जो 55 का डिविजिबल होगा। 165 इधर भी होगा और इधर भी होगा। जैसे जो 5 का डिविजिबल है, जो 11 का डिविजिबल है, इन दोनों का मल्टीपल कितना, एलसीएम कितना हुआ? 55। तो 55 वाले जितने भी नंबर्स मल्टीपल्स होंगे ना, वो दोनों में कॉमन होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बस। मल्टीपल ऑफ 5 प्लस मल्टीपल ऑफ 11 माइनस मल्टीपल ऑफ 55, यही आंसर है हमारा। बन जाएगा सबसे, या कोई दिक्कत? बैठ जाओ। नेक्स्ट। 27। इसमें क्या प्रॉब्लम था? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, डी का पावर 6 लिख सकते हैं, ई का पावर -3 लिख सकते हैं, इनटू डी का पावर -6 डिवाइड बाई ई का पावर -2। काट कूट देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। 28। 28 बहुत बच्चा पूछा है वैसे भी। चलो, कौन सा वैसे जी? बैठो, पहली बार देख रहे हैं। क्या नाम है? देखो, a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है? ये इक्वल्स है इसका। तो m का एक्सप्रेस करना है m इन टर्म्स ऑफ n, मतलब m का वैल्यू निकालना है n के टर्म्स में, ठीक है ना? अब यहां से क्या कर सकते हो? लॉ ऑफ इंडिसेस बताया है ना? तो लॉ ऑफ इंडिसेस से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर, आ जाओ आ जाओ पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा नहीं है ये, a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? बेस दोनों का सेम है ना, पावर सेम होगा, तो क्या लिखोगे? एम एन इक्वल्स टू m टू द पावर n।
अब बताओ जी, इसको इधर लाओ या इसको इधर ले आओ, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर n अपॉन m, ऐसा कुछ। क्या हो जाएगा ये, m टू द पावर n माइनस वन, यानी कि m टू द पावर n माइनस वन जो है वो किसके इक्वल्स है, n के इक्वल्स। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, बात को समझना। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3, इस चीज को बताओ। वो जो पावर में था इधर लाए तो रेसिप्रोकल कर दिए, कोई दिक्कत। सारे लोग बोलना अच्छे से समझना। 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 तो 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3। क्लियर। वैसे ही इसका पावर ये है तो m को क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर 1 अपॉन, कोई दिक्कत, यही तो है आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, बैठो। 30 टू 38, 30 से 38 के बीच में किसी का डाउट। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं पूछ पा रहे हैं यहाँ पे, और उनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे पूछेंगे तो कुछ अनहोनी सा हो जाएगा, कुछ सुनामी आ जाएगा, कुछ तूफान आ जाएगा, कुछ, तो भाई मेरे से डाउट पे मिल लेना वो, अगर पूछने में डाउट हो रहा है तो। हाँ, तो इतना बोलने के बाद बोल रहे हैं। क्या करना था इसमें, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल के कर दो। क्या हो जाएगा, 1 + 8 + 27 + 64, और इसका पावर क्या है, -3/2। बड़ा वैल्यू रहेगा तो देखेंगे। सम ऑफ क्यूब निकालेंगे ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताओ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, हाँ ऐसा ही है, ऑड में भी आएगा, इवन में भी आएगा, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात। सम ऑफ क्यूब है यहाँ पे, सिर्फ छोटा था इसलिए कर दिए, बड़ा रहता 20 तक तो भी कर लेते। 1 + 2 + 3 प्लस ये डॉट 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 है 50 तक, तो सबको अब सम तो नहीं ना करते चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। अब इसका स्क्वायर रहेगा तो इसका भी एक फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जब इसका क्यूब रहेगा तो बस फर्स्ट वाले का स्क्वायर। ये सब बताएंगे, ठीक है। चलो, 39, 40 और 41 तीनों डिस्कस करा चुके हैं क्लास में, करा चुके हैं ना। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लो, क्योंकि जो चल रहा है उसको भी तो देखना है। मॉड ऑफ ईएलपी का क्वेश्चन है जी, देखो तो वही है कि कुछ और ऐसे ही बोलते हैं हम। कोई लाया ईएलपी, मॉड ऑफ 2x - 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का वैल्यू निकालना है। नहीं ईएलपी का नहीं है, लेकिन ऐसा है एक, इस तरह से है, ईएलपी ही तो है, देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ईएलपी 6 क्वेश्चन नंबर 8, मॉड ऑफ 2x - 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 3, जल्दी करो। केस वन लिखते हो बहुत अच्छी बात है, बट केस वन के बाद ये जरूरी है कि 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वहां पे लिखो। ठीक है, ऐसा ही नहीं करेंगे। हम्म,
आ गया आंसर? बनाओ। इंटीग्रेशन बना रहा है जी। फिजिक्स फिजिक्स में तो लग रहा है एस इक्वल्स टू यू प्लस। बना लिया मॉडल तुम पूरा? तो मॉडल बनाओ, मॉडल मिला है। अगली बार से देखो ऐसे करना, जब भी अगला नेक्स्ट लॉग है ना, लॉग पढ़ते रहोगे और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन बनाते चलना, ताकि बर्डन ना लगे कि एक ही बार हमें सॉल्व करना है। देखो आंसर तो है ही एलपी में तुम्हारा। नहीं आ रहा है? तो सही है, दिखाओ। यहाँ पे x+3 लिखे, यहाँ पे x-3 क्यों लिखे? माइनस पूरा लेंगे तो -x-3 ना। ऐसे कैसे, सिर्फ इसको बदलते हो क्या? तब पूरा माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? -x-3 होगा। और बोल रही है आंसर भी आ गया। आंसर नहीं है शायद ऐसा आंसर, देखो एलपी लाई है। अब क्या मालूम, हम ऐसा ही बोल रहे हैं कि हमें क्या मालूम। यही है क्या? देखो माइनस इनफाइनाइट में लाई है, तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट में नहीं है। ये सब साइन वगैरह बीच में देखी थी ना, क्या है सर? आ गया जी। 4 और -2/3, अरे तो इसका भी वही है। तो फिर कैसे बोल रहे हो कि माइनस इनफाइनाइट है उसमें? चार कैसे लेके बना दिए? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो ऐसे ही बनाया था पूरा मोड को, दोनों को मोड खोल खोल कर। सही है ना? चलो ठीक है, तो सही है तो टेंशन क्या है। आ गया सबका? कितने लोगों से नहीं आया? अभी इतने लोगों से नहीं आया है। कुछ अप्रोच जितना अभी तक बताया है उससे कुछ, क्या बताए थे? मॉड में दोनों है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा बताओ? यहां से 1/2 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा। डन। अब देखना क्या है, तीन केस बन गया। इससे आगे का कोई वैल्यू लेके देखते हैं। 1/2 से बड़ा 2, 2 रखते हैं। तो 2 + 3 5, ये वाला पॉजिटिव, और 4 - 1 ये भी पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना? इसमें आते हैं -3 और हाफ के बीच में कोई वैल्यू, 0, 1। ये 1/2 है, 1 आगे होगा ना जी। 0 रखो ना, 0 से क्या दिक्कत है, 0 तो है ही। 0 रख सकते हैं ना। तो 0 जब रखोगे तो कितना हो जाएगा? -1, यानी कि निगेटिव। 0 + 3 पॉजिटिव। अब यहां पे आते हैं, -4 रखो। -4 यानी कि इधर क्या हो जाएगा?
-9 यानी नेगेटिव, और -4 + 3 -1 यानी ये भी नेगेटिव। अब 3 केस बना, तीनों से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट केस क्या होगा? केस 1 क्या लिख सकते हैं? x लेस देन इक्वल टू -3, -3 से इधर का वैल्यू सारा क्या हो जाएगा? दोनों निगेटिव पे ओपन होगा, यानी -2x + 1 इक्वल्स टू -x - 3। इधर ले आओ, -x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। अब जरा चेक करो, क्या x जो आया -3 से छोटा है? -3 से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो क्या इसको कंसिडर करेंगे? ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या है? x जो है वो -3 से 1/2 तक ले लो, इसमें 1/2 के इंक्लूड नहीं किए हैं। क्या हो जाएगा? एक माइनस दूसरा प्लस, यानी कि -2x + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x + 3। इसको इधर ले आओ, -3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? -2/3। क्या ये वैल्यू इसके रेंज में है? नहीं, -3 से हाफ के बीच में ये आता है, तो सही है। नेक्स्ट केस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, 1/2 से बड़ा इधर का वैल्यू, दोनों प्लस में ओपन होगा। 2x - 1 इक्वल्स टू x + 3, इसको इधर ले आइए, x इक्वल्स टू 4। क्या 1/2 से बड़ा है ये? तो सही है। कहीं ऐसा तो डाउट तो नहीं लगा सर वहां पे 4 को हटा दिए, यहाँ पे 4 को ले रहे हैं? सही कर रहे हैं। उस रेंज में 4 नहीं आ सकता, लेकिन इस रेंज में 4 आ सकता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 4 और -2/3। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये चीज हमेशा लिखना, और जो वैल्यू आ रहा है उसको हमेशा चेक करना कि क्या इसी रेंज में है। एक तो तरीका ये हुआ, एक और मेथड हो सकता है ना, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए बस। ये भी सही है, वो भी सही है। वो हम लोग क्या करते, 2x - 1 को अगर हम पॉजिटिव के साथ ओपन करें, यानी फर्स्ट केस ऐसा लिखते हैं कि 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इस पे अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या आता, उसको क्या करना पड़ता? 2x - 1 पॉजिटिव होता, तो 2x - 1 इक्वल्स टू x + 3। एक केस ये बनता, लेस देन 0 लेते तो लेस देन 0 से फिर वहां पे -2x + 1 लेना पड़ता। दो केस इसका और दो केस इसका, चारों को कंबाइन करते तो यही आंसर आता। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये अच्छे से हम लोग बना लेते हैं इस पे। ये भी सही है, वो भी सही है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2, 1 से 7 के बीच में कोई डाउट? 1 से 7 के बीच में कोई डाउट? ऐसे करोगे, रोटेट इससे होता है। चलो जल्दी। 6 किसका है? खड़े हो जाओ। चलो, और 5, और बस यही दोनों। देखो 5, सारे लोग समझो, x² + 4y² + z² - 2xy - 2yz - zx = 0। इसको डिस्कस कर देना चाहिए। और जानते हो ये डिस्कस करते भी हम, और ये कहीं ना कहीं स्लाइड में क्वेश्चन छूटा होगा। इतने सारे 19 क्लास में ना, तो स्टार्टिंग का जो पढ़ा रहा था उसमें ये क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। SW में तुम लोग को दिए होंगे, नहीं किए होगा, टाइम नहीं मिला होगा। सोचो इस पे। बना लिया है तुम दोनों? नहीं बनाई हो? ये भी तो बेचारी ट्राई की, खड़ी हो गई कि नहीं? पांच नंबर, यानी सिर्फ
इसी से नहीं बना है, बाकी सबसे बन गया होगा तो फिर तो पूछा क्यों नहीं, सिर्फ यही पूछी। कितने लोगों से 5 नंबर नहीं बना है, खड़े हो एक बार। बाबा रे बाबा। नहीं नहीं, 5 5 की बात कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट नंबर कितने लोगों से बना है? जिन लोगों से फर्स्ट नंबर बना है वो बैठ जाएं। तरीका सही नहीं है फिर, मेरा तरीका सही नहीं है। सेकंड नंबर कितने लोगों से बना है वो बैठ जाएं। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 का सेकंड नंबर जितने लोगों से बना है वो बैठ जाए। बैठ जाओ सब। अब डिस्टर्ब करोगे तुम लोग। कभी खड़ा होगा कभी बैठेगा, कुछ समझ में नहीं है कौन बनाया है कौन नहीं बनाया है। क्या बात है। गुड। अब अपना काम करने दो। जिसे पढ़ना होगा वो अच्छे से पढ़ो, और जिसे नहीं पढ़ना होगा वो भी थोड़ा कोशिश करो अच्छे से पढ़ने का। ठीक है। और ध्यान दो। 5 पे थे ना? 5 ना? अब समझो सब। बताने वाले हम नहीं है 5, बस सिर्फ उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चंस को देखने से कुछ लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b से ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन माइनस 2c ये नहीं बन रहा है। बस ऐसे सोचे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन सब में 2 है इसमें 2 नहीं है। तो अगर इसमें 2 ला देंगे तो कुछ राहत मिल सकता है। तो इसमें 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कॉपी पे जल्दी से। सब लोग करो। बोर्ड पे नहीं बनाएंगे, बोर्ड पे तो बना के निकल लेंगे, कोई समझेगा नहीं। जल्दी से सारे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx इक्वल्स टू 0। ठीक है, बना लिया ना? नहीं बनाया है? चलो करो तो जल्दी। जितना स्टेप बोल रहा हूं उतना तो करो। पूछे भी नहीं जी तुम लोग अभी तक इतना क्लास में। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पूछ नहीं पाते हो, टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं मिल पाते, ऐसा होता है क्या हमेशा? ऐसा नहीं होता ना? हमेशा बैठे ही रहते हैं हम यहाँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। तुम लोग ही नहीं मिलते कभी। हो गया? अब जरा इस इक्वेशंस को देखो तो लग रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लग सकता है? कोई चांस है? किसी को स्क्वायर करोगे तो कोई 2ab में फंस जाएगा, कोई 2bc में नहीं बन पाएगा। नहीं बन पा रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक और तरीका है हमारे पास। पेयर बनाएंगे, जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक ऐसा पेयर यहां से चूज करें जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में हो। कोई जरूरी नहीं x माइनस वाई ही हो सकता है, 2x माइनस वाई हो जाए, x माइनस 2y हो जाए, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन सकता है। बनाओ x y में, y z में और z x में। जल्दी से, तब तक हम इधर लिखते हैं। हल्ला मत करो। यही आया था ना? कुछ पेयर बनाओ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में बने। ये 2x का होल स्क्वायर है तो रूट 2x का तो होल स्क्वायर लिखेंगे नहीं, तो इससे ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर को अलग निकालो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ माइनस 4xy हो सकता है। तो माइनस 4xy हुआ तो y कितना हुआ यहाँ पे?
क्योंकि ये जो टर्म है जस्ट ऐसा है ना, 2 इंटू एक तो मिल गया है, बी हमें नहीं मिला, तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4xy हो जाए, तो 2y से करना पड़ेगा। तो बी कितना आ गया, 2y। तो जब बी 2y आ गया तो इसको 2y का होल स्क्वायर लिख दो और एक पेयर ऐसा बना दो। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कर सकते हैं ये चीज। हम चाह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर यहां से निकले, तो √2x नहीं ले सकते, एक्स स्क्वायर ही वहां से ले रहे हैं हम, इस एक्स स्क्वायर को कहीं और दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, -4xy वाला कंडीशन है, एक्स वाई है तो 2xy तो आएगा ही ना। तो -4xy लिखे तो फॉर्मूला क्या होता है, -2ab। तो -2 हो गया, a हो गया, लेकिन क्या कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि 4xy हो, तो ये 2y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b 2y आ गया, इसलिए 2y का होल स्क्वायर कर दिए, ये डन। यानी कि हमारा इसमें से हाफ यूज हुआ और ये वाला यूज हुआ, और 4y स्क्वायर यूज हो गया। अभी भी 4y स्क्वायर बचा हुआ है, उसको यूज करेंगे यहाँ पे। अगर 4y स्क्वायर बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर। अब y माइनस जेड को करेंगे तो जेड वाला ये होगा 4yz। तो यहां से देखो b कितना आ रहा होगा, 4y स्क्वायर हो गया 2 इंटू यानी कि 1 आ रहा है, 1 ही इसमें इंक्लूड है ना। तो इसके लिए फिर छोड़ दो, 2a भी तो हो ही गया, प्लस b स्क्वायर, तो z ही है ना यहाँ पे, जेड स्क्वायर एक को ले लो। कोई दिक्कत, अब हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको अलग कर दो। क्या क्या बचा हुआ है, 2z स्क्वायर है, एक जेड स्क्वायर यूज कर लिए हैं तो एक जेड स्क्वायर लिख दो, माइनस 2zx, और एक एक्स स्क्वायर भी बचा होगा वहां से, तो इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे दो। अब चेक कर लो, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल पार्ट में, हुआ। तो अब तो बन गया जी, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और तीनों ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, तीनों को एक साथ 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहां से x कितना आ गया, 2y, और 2y कितना आ गया, z। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। रेशियो कैसे निकलता है, सेम क्वांटिटी के साथ, है ना। जैसे 5a है ⁻7a है, तो बोलेंगे 5:7, है ना, सेम क्वांटिटी। यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तीनों को सेम करो तभी तो रेशियो निकालेंगे। जैसे ये x है तो x रहने दो। अब क्या 2y को x के टर्म में कुछ लिख सकते हैं, जब 2y हमारा x है तो y कितना हो जाएगा, x/2, z x है ही, तो रेशियो कितना आ गया, 1:2:1, नहीं 1:1/2:1, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2:1:2, ये आंसर है। बोलो, हमने क्या बताया कि रेशियो को सेम क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू z है, तो x इक्वल्स टू 2y है, x x के टर्म में है ना, उसको वैसे ही छोड़ दिए। 2y को हम x के टर्म में लिखते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, 2y को x है तो y को क्या लिखेंगे, x/2, तो वहां पे x/2 हो गया, और z x है ही तो वो भी x हो गया, x x/2 और x, यानी 1 1/2 और 1, फिर 2 1 2 हो गया। बोलिए, बन गया था, इस पे बना। हम्म, हाँ हाँ 1 to 1। अच्छा, एक जेड लिख दिए, फिर वो कर दिए, ठीक है, लेकिन हमेशा ये सही होगा। अरे ऐसे तुम मत किया करो, हमें डाउट लग रहा है कभी कभी। जैसे सही बता रहे हैं, तुम्हारे एज में थे तो हम भी बहुत ऐसा करते थे, लेकिन जब 10 क्वेश्चंस करते थे तो 3 4 5 सही हो जाता था, लेकिन वो कभी कभी गलत भी हो जाता था। वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर एकदम से कमांड हो जाना। एक बार देखो, याद करो, एक बार याद करो, फर्स्ट या सेकंड क्लास में
कुछ ऐसा क्वेश्चन हम बता रहे थे, उसको फिर काटे थे कि यहीं पे सोचे थे किसका डिविजिबल था कुछ, क्या जी 6 या 7 का कुछ प्राइम वाला ना, क्या था? हाँ हाँ, वो ऐसे करके, लेकिन उसमें अप्लीकेबल हम उस समय सोचे थे कि ऐसा हो सकता है, और 4 5 6 7 हम उस टाइम मेरे माइंड में आया और वही चीज हुआ, लेकिन उसका ड्रॉबैक मिल गया था। तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर जब 100% हो जाए ना, जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो जो हम बताए हैं कोऑर्डिनेट से, वो कभी गलत नहीं होगा। जब परफेक्टली अगर निकलेगा ना, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उसमें अप्लीकेबल हमेशा हो जा रहा है, तो वो चीज सही है। ऐसे थोड़ा सा रिस्की है, रिस्क मत लो यार, आईआईटी है यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्क लोगो, एक नंबर गलत हो जाएगा एक क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगा, बाकी ठीक ही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़, एक क्लियर है सभी को? एक और ऐसा क्वेश्चन था, कहीं पे देखे थे 11 था, समथिंग प्लस 11, उसमें सबको बांटना पड़ा था 9 1 और 1 करके, ऐसा था ना? सेम ऐसे ही पैटर्न पे, उसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ा था। क्लियर? सही है, चलो बढ़े आगे। ये बन नहीं रहा था मेरे से, जरा बनाओ तो, कल से ट्राई कर रहे हैं, बन ही नहीं रहा, कोई तो बनाओ। फटाफट, ये तीनों का अगर प्रैक्टिस हो गया और तीनों का एग्जैक्ट सही आंसर आ गया तो मॉडुलस ऑलमोस्ट डन। एक चीज और बचा है, जाते जाते उसको तो बता ही देंगे हम, मॉड जो क्वाड्रेटिक में था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से करो तो इसको। एक्स का रियल वैल्यू ही निकालना है, अगर कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो उसको नहीं निकालना है, ठीक है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ना बनाओ, इसके आगे पूरा बनाओ ना, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो गया था, x/2 हो गया था, और ये x हो गया था 1 1/2 1 2 1 1, रेशियो है 2:1:2।
फर्स्ट तो बहुत इजी है जी, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस है, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस सिक्स। एक्स का रियल वैल्यू निकालना है, आ गया होगा सबका, कितना, जीरो, बस जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा। और क्या बात कर रहे हो, दोनों पे प्लस माइनस सिक्स दोनों पे कर लिए, क्यों माइनस सिक्स क्यों नहीं होगा, मॉड है ना, दोनों में जीरो ही आ रहा है, चलिए ठीक है। यहां से तो एक्स जीरो आ गया, लेकिन वहां से कैसे जीरो कर रहे हो वो वाला केस, इसके बाद क्या किए, वैसे कैसे कर दिया, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 11 माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स ही फैक्टर होगा उसका, और कुछ नहीं हो सकता। क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने जानते हो ना, नहीं आया आंसर, सिर्फ जीरो आया सबका, फर्स्ट का, फर्स्ट बनाया ही नहीं, अच्छा फर्स्ट थोड़ा टफ था इसलिए छोड़ दिए। एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। पहले प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन है ना, कैसे सॉल्व करते थे, याद रखो अगर क्यूबिक कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशंस रहेगा तो एक्स कॉमन करके हमेशा तो जीरो ही आ जाएगा जी। ऐसा कुछ बताया है कि जब भी कॉबिक क्यूबिक पोलिनोमियल हो हम लोग टारगेट कांस्टेंट पे देते हैं और इसका फैक्टर्स को निकालते हैं। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, ऐसा ही कुछ आगे जाएगा प्लस माइनस 12 तक। वन पे जीरो आ रहा है, वन माइन नहीं माइनस वन पे टू, माइनस टू, टू पे जीरो आ रहा है, टू पे जीरो आ रहा है, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 12, माइनस टू पे नहीं थ्री पे, फोर पे आ रहा है, फोर पे आ गया, 64 माइनस कितना हो जाएगा 96 प्लस 44 माइनस 12, हाँ तो फोर पे तो आ रहा है जीरो, तो जैसे ही फोर पे अगर ये जीरो आया तो इसका एक फैक्टर ऐसा कुछ बन जाएगा एक्स माइनस फोर इंटू सम क्वाड्रेटिक। देखो तुम उस समय बोल रहे थे कि सर एक्स को कॉमन ले लेंगे एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है, तो वैसे हर बार जितना भी क्यूबिक आएगा एक्स को कॉमन मान के क्वाड्रेटिक बना देंगे तो हर बार जीरो ही आ जाएगा। तो कुछ जो केस है उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना, ये कितना आ रहा है एक्स माइनस फोर इंटू, ये पोर्शन निकालिए जल्दी से, ना ना कौन बोल रहा है, अच्छे से करो, इसको डिवाइड करो एक्स माइनस फोर से फास्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बोलो थोड़ा तेज,
-4 और -2, -6 -12, हाँ ठीक है। अब जरा देखिएगा, आइदर ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ सकता है? 4। और ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट देखो तो 4 -12, डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव आ गया ना जी इसका, तो रियल वैल्यू देगा क्या? तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू 4 एक वैल्यू होगा। बात समझ रहे हो? और सेकंड, जब यहाँ पे हम लोग -6 को लेंगे तो इधर +6 आके 0 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x इंटू सम क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0। और फिर से ये डी नेगेटिव हो रहा है क्या? तो फिर यहां से x कितना आ गया? 0। यानी कि दो वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू 0 एंड 4, दोनों होगा। समझ रहे हो? क्यूबिक जब भी हो तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, हमेशा x को कॉमन करके क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अच्छा वो बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 2x 24 का, डन, क्लियर है सबको? सेकंड, ये फर्स्ट हो गया 0 एंड 4। चलिए सेकंड पे आ जाइए फटाफट। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया। कितना? -2 एंड 3। कैसे किए? एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x को पॉजिटिव के साथ ओपन किया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। और दूसरे राउंड में -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। दोनों से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। थर्ड 4, एक बार चेक करो थर्ड पे जल्दी से। बन गया +-2, हाँ जी, चलो गुड। 4 भी है, 4 इसका है नहीं, 4 को खा गई। क्यों? करो जल्दी। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन था, डाउट? चलो ये बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। मॉडुलस का जो भी कॉन्सेप्ट हो, जैसा भी हो, इसको करते जाना है। देखो 6 नंबर, बुकलेट ओपन करो, मॉड्यूल, और सुनो, ये करोगे तुम ही, हम नहीं करने वाला है। एबीसीबी डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है? 3 सेट है ना, ए बी और सी। कैसे वेन डायग्राम से बनाते थे? एक यूनिवर्सल सेट, ए होगा, बी होगा और सी होगा। डन, आगे बढ़ो। फॉर अ सबसेट एक्स ऑफ यू, लेट एक्स डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इन यू। अच्छा, एक्स डैश के बारे में बोला है, सही है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट बनेगा तो सेकंड आ जाएगा, वही दोनों से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। जब हम डायग्राम बनाएंगे एबीसी का, तो सारे का रीजन वाइज लिख देंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उसका यूनियन सी निकाल सकते हैं,
और फिर सब जब आ जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, और फिर इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके देख लो, किसका था डाउट? बन जाएगा। ए बी सी ले लेना है, सब कुछ जो जैसे बोल रहा है इंटरसेक्शन बी में कितने वैल्यू आएंगे, आने के बाद यूनियन सी को करना है कितने वैल्यू आ गए, और फिर सबका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। बताना पड़ेगा जल्दी। 7, 7 कोई बनाया क्या? कौन? इधर दो, और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक्सप्लेन करो 7 नंबर। बताओ ये लोगों, नहीं बता सकती? नहीं, तुम दोनों बताओ, खड़े हो जाओ। सुनो जी अच्छे से, पूछेंगे फिर किसी को खड़े करके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 OE2 का 70%, जैसे जैसे बोल रहे वैसे बोल रहे हैं, 70% फेल है फिजिक्स में, तो पास कितना हो जाएगा? 30%। नेक्स्ट, 72% फेल है केमिस्ट्री में, तो 28% पास हो जाएगा। 80% मैथ में फेल है तो 20% पास हो जाएगा, और 85% इंग्लिश में फेल है तो 15% पास हो गया। चलो, सभी पास वाले को ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है? 93% पास हो गया है सब में, तो फेल कितने होगा? वही आंसर बताना था। पास पे अगर देखोगे, बैठो, तो 100 से एबव आ जा रहा है, तो परसेंटेज 100 तक ही लेंगे ना। तो सब में फेल वाले को देख लेते हैं, कितना 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 फेल है। सारा फेल आ गया, तो सारा फेल आ गया तो पास नहीं होगा, 100 में से उसको घटा देंगे। चलो, चलो, 8 बन गया, 8 तो बनाए हैं, 9 कुछ खास नहीं है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 टू 16। हाँ, तो चारों का ही फेल हुआ, नहीं चारों का ही तो फेल निकाले हम लोग। पहले में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ, चौथे में फेल हुआ। एटलीस्ट देखो ना, एटलीस्ट का भी तो कंडीशन देखना। एटलीस्ट 70% फेल्ड है फिजिक्स में, तो एटलीस्ट पास कितने में होगा? 30% में तो पास है ना। तो दूसरे में एटलीस्ट कितने में पास है? 28% में पास है ना। एटलीस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट है इसलिए हो रहा है। तो एटलीस्ट सब में पास कितना हुआ, फेल कितना हुआ? 93% सब में फेल है, तो पास कितना हुआ जो भी था लास्ट में, निकाल दी। कॉमन सेंस है ये, कुछ नहीं है। जैसे देखो, ये देख रही हो, देख चीज और बताते हैं, एकदम से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 9, जेई मेंस 2021। देख कर बताओ कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको, जल्दी से। क्या? क्वेश्चन नंबर 9, जो वेन डायग्राम बनाया हुआ है। अब ये तुम्हारे सामने आ जाएगा तो पहले सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना। बताओ ना, देखते हैं ना किसका आंसर आता है। पहले जिसका आंसर आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हो जाएगा, खड़े हो जाना। जल्दी। है कोई? रोल नंबर 10 कहाँ है? खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं, बैठो। 21, 22 बन गया, खड़े हो जाओ, एक्सप्लेन करो। सुनना जी। हाँ, हाँ, 4 आंसर है, सबका 4 ही आया होगा। जितने भी लोग हैं सबका 4 आ चुका होगा एकदम से, है ना? क्योंकि चलो कैसे,
बैठो, समझ गए? देखो सही बताया, वो सुनो, सिर्फ सुनना। थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स है, वो सब में है थ्री टाइप्स ऑफ गेम। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखना, बट नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तीनों खेल रहा है। इसका मतलब यही होगा ना, नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि तीनों कॉमन वाला खेल रहा होगा, मतलब सब अलग अलग ही हो सकता है कि ए और बी खेल रहा होगा, बी और सी खेल रहा होगा, ए और सी खेल रहा होगा। कोई एक सिंगल इंसान नहीं है जो कि ए बी और सी तीनों खेल रहा है, मतलब कॉमन होना ही नहीं चाहिए। तो ग्राफ वन देखो, ये जो बीच वाला रीजन है वो तो वैसा इंसान होगा जो कि तीनों खेल रहा होगा, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। सेकंड में देखो, फिर से वो बीच वाला देखो, उसमें भी आ गया है, वो सब खेल ही रहा होगा। और थर्ड में देखो, थर्ड में भी वो पॉइंट है, मतलब पी। हाँ, ये फिगर कुछ ऐसा बनता एकदम से डिफरेंट, जैसे पी ऐसा बन गया, क्यू ऐसा बन गया और आर ऐसा बन गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा रीजन है जो कि तीनों खेल रहा होगा? इसमें देखो ना, है नहीं। तो बाकी जो भी फिगर है ना वो तीनों खेल रहा है, जैसे कि ये हुआ और ये हुआ और ये। तो ये वाला रीजन जो है वो बड़े वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो वो इंक्लूड है ना, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज होगा। तो कहाँ कुछ करना था इस क्वेश्चन में? लॉजिकली वही जो पास और फेल वाला कंडीशन था वही था। चार वाला में कंफ्यूज, चार वाला क्वेश्चन मिला है कहीं पे? वही था ना, एक ही था ना, तो बंद तो गया, छोड़ दो, हटा दो। देखो जेई मेंस क्वेश्चंस, पेज नंबर 37 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर वन क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, क्वेश्चन नंबर टू भी डिस्कस किया जा चुका है, थ्री भी हो चुका है, फोर, फोर भी हुआ है, फाइव भी हुआ है, सिक्स भी हुआ है, सेवन भी हो चुका है। तो वही दिखा रहे हैं तुम लोग को डेमो। एट, 112 मोर था, टू टू द पावर एम इक्वल्स टू टू द पावर एन प्लस 112 करके सॉल्व किए थे। नाइन अभी सॉल्व कर दिए। 10 नंबर नहीं किए थे। 11 बहुत ज्यादा इजी है। 12 नहीं बना है। और 13 भी लगता है कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब हो गया ना ऑलमोस्ट। देखो 13 में से 10 क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में। तो यही बोलते हैं कि क्लासरूम को अगर अच्छे से ट्रीट करो ना, तो तुम्हारा मॉड्यूल मेंस एडवांस सब कुछ कंप्लीट कर ही रहे हैं हम, टारगेट ही वैसा लिए हैं। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हो उसको अच्छे से वर्क करो, घर पे जाओ उस पर डिस्कस करो, एक बार फिर से बनाओ, डाउट हो तो उसको फिर से पूछो, ताकि दोबारा मेहनत करना ना पड़े। एडवांस का भी ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं ताकि तुम लोग भी तो बनाओ। अब इतना नहीं बताते तो पूरा मेंस बनाना पड़ता कि नहीं, एडवांस बनाना पड़ता कि नहीं? तब हो गया तुम लोग का मॉड्यूल। कहाँ है कुछ? कुछ भी नहीं है, सब कुछ बन चुका है। SE1 का बात देखो, SE1 निकालो, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन, शॉर्टकट बोलते हैं OE ऑब्जेक्टिव, OE2 ऑब्जेक्टिव, ये सब समझना, SE और SE। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे फर्स्ट ही सेकंड क्लास में, 29/12 को। उसके बाद देखो सेकंड भी डिस्कस किया जा चुका है, थर्ड का तीनों केस बताए थे और तीनों को सॉल्व कराए थे। फोर भी ऑलमोस्ट पता नहीं, ये तो कोई मुझसे पूछा था इसमें। फिफ्थ भी हो चुका है, सिक्स्थ भी हो चुका है, सब हो चुका है इसमें। ये मॉडुलस की कहानी देखो, 15, 16, 17, 15, 16, 17 और 18, ये सारा डिस्कस्ड है। PPT जितना बनाया हुआ तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस भी हैं, जो लगा उसको बताया भी है। 20 नंबर देखो, एक भी छूटा है क्या? SE1 का क्वेश्चन नंबर 20 सारा डिस्कस्ड है। ठीक है, तो मॉड्यूल पे थोड़ा वर्क करो, जितना बता दिए हैं एक नोटबुक रखो और उसमें लिख दो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन, और सारे को वन बाय वन सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं है, बाकी सबको एक साथ सॉल्व करो, ताकि जब हीट करने का टाइम आ जाए ना तो एक बार देख सको थ्रू आउट। मेंस के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग। एक बार होता चला जाएगा तो ज्यादा आगे दिक्कत नहीं होगा ना, और अभी से छोड़ते जाओगे। बहुत लोग OE1 नहीं बनाए हैं, OE2 नहीं बनाए हैं, अरे हो जाएगा ना, तो ये बटन बढ़ता जाएगा। अब तक जो क्लास था FOM का लास्ट है ना, अब तक सही था, अब देखना लॉग से, लॉग एकदम से डिफरेंट होगा। लॉग पढ़े हो कभी? कितने लोग पहले कभी पढ़ चुके हैं? ICSE बोर्ड का भी कोई बच्चा है क्या यहाँ पे जो पढ़कर आया है ICSE से? जरा हाथ उठाओ। 9, 10 में था ना जी लॉग तब।
आईसीएसई बोर्ड से ना, देखो 9th में भी पढ़ चुका अभी तो। लॉग का सारा क्वेश्चन और लॉग का 5-6 क्लास है, वही सॉल्व करेगा। और कौन था जी? सिर्फ एक ही? तो इसको जरा सॉल्व करो, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो जल्दी से। लॉग को थोड़े से अच्छे से समझना, थोड़ा जितना भी बुक होगा उसको अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को। लॉग बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद का जो चैप्टर है उसमें तो बादशाह हो गई तुम लोग। क्वाड्रेटिक पढ़ कर आए हो, सीक्वेंस सीरीज पढ़ कर आए हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ कर आए हो, ये सब तो। चलो जल्दी से करो इसको। लास्ट 2-3 बेंच क्यों डिस्कस कर रहे हो इतना जी? हाँ, पेन देना। डुप्लीकेट पेन दे रहा है? दिखाओ, दिखाओ पहले। नहीं तो अभी बाहर करेंगे तुमको। 1 घंटा जाओ, आधा घंटा बाहर आना, दिखाओ जल्दी से पेन। ऐसा क्यों बोला ये लोग? ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोला? ये है ही नहीं उसके पास एक पेन, सर आपको दे दिया। पूछो इसे क्यों बोला, पूछो। क्या बोला? मना जल्दी। हाँ, कितना तारीख है? देखो इसको तारीख भी नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं जी। पूछ रहे कितना तारीख है तो बगल में पूछ रहे कितना तारीख है। कौन सा दिन है आज? 27 दिन है, सोमवार। कौन से दुनिया में रहते हो जी तुम लोग? चलो जल्दी से बनाओ। रोल नंबर 1, जिसका अटेंडेंस छूटा दोबारा नहीं बनाएंगे। रोल नंबर 1, 2, 3, बनाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन है 10? लास्ट में क्यों नहीं थे? लास्ट क्लास ही कहाँ थे तुम? थे तो बना नहीं है तुम्हारा अटेंडेंस? पक्का आए थे? और 9 आए थे लास्ट क्लास? 11, 12, 13, 13। इसका स्टार मार्क किए हैं, ये लड़का कहाँ गया है आयुष? 14, 15 बनाओ, 16, 17, 18। नहीं है? 18 नहीं है? ध्रुव, 19, 20, 21। अच्छा तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे? नहीं, तुम तो बहुत ऑप्शन करता है जी। क्यों नहीं बना तुम्हारा? क्यों नहीं बोले थे? गलत बात है, देखो ऐसा बदमाशी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही तुम्हारा घर है, तो फिर पेरेंट्स को बुला लेंगे हम किसी भी दिन। बुला लें? बैठो। यानी कि लास्ट क्लास थे ना? चलो, 22, 23। ये लड़का कभी दिखा नहीं है, लगता है इसका फॉल्स एडमिशन हुआ है, कभी नहीं आया है।
नाम भी इसका आधा छूटा हुआ है, इनेस लिखा हुआ है, हमें लग रहा है दिनेश होगा, इसलिए नहीं आता क्या जी? INESH लिखा हुआ है तो दिनेश इसका नाम हो सकता है, तो डी छूटा हुआ है इसलिए लगता है आता ही नहीं है। जब तक नाम सही नहीं बुलाएंगे तब तक आएंगे नहीं। बन गया आंसर कितना? बोलो। -11। हाँ, 13/7, यही दोनों। चलो बहुत अच्छा पेन है, देखो इस पे भी चलता है, जादुई पेन है इसका। सबका यही है क्या? कितने लोगों से नहीं आया है? कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? चलो जल्दी से करो। 24, 25, 26, कौस्तव, 27, 28, 29, कहाँ है? 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अमन राज कहाँ है? खड़े हो जाओ। बनाए? कैसे बना रहे हो? शांत रहो जी। कैसे बना रहे हो? क्या नंबर लाइन पे क्या किए? उसके बाद साइन उसमें चेक कर लिए? फर्स्ट में क्या होगा साइन? हाँ जी, फर्स्ट में, हाँ इधर मतलब लेफ्ट साइड से राइट में, तीसरे जोन में प्लस प्लस है, सेकंड में निकालो जल्दी से, खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ। एटीन, ध्रुव। सेकंड जोन में साइन क्या क्या आया? हाँ जी, प्लस माइनस है। अब बोलोगे सर आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तुम बोल रहे हो पीछे से प्लस आगे से माइनस। तुम्हारा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? कौन सा मूवी? बैठो बैठो दोनों। 1 2 3 ना? अनिल कपूर बोल रहे हैं थोड़ा सा। सुनील शेट्टी। आपका लेफ्ट है मेरा लेफ्ट। बाएं मुड़ना है, किसका बाएं? आपका बाएं या मेरा बाएं? है ना? चलो। हाँ आ गया आंसर, डिस्कशन कंप्लीटेड। आंसर आ गया, यही आंसर आया। सॉल्व कर दोगी बोर्ड पे? सच में? अच्छा, देखो मॉडुलस खत्म होता जा रहा है, आज ही है लास्ट इसका, अब देख लो समझ लो, छोटा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? -3/4, है ना? और एक मिनट एक मिनट, 4x + 3 0, तो 4x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू कितना हो गया? -3/4। यहाँ से 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 4, यानी कि x इक्वल्स टू 4/3। ये दोनों आ गया क्रिटिकल पॉइंट। डिस्टर्ब मत करो, हल्ला मत करो। अब इस जोन में देखो, अगर -3/4 से छोटा हम लोग ले वैल्यू को, तो -3/4 यानी कि -0 पॉइंट समथिंग, -1 पे चेक करते हैं। -1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा? -4 + 3 यानी कि -1, यानी निगेटिव। वो
-1 यानी -3 और -4 -7 यानी ये भी निगेटिव। सेकंड, -3/4 और 4/3 क्या रखें यहाँ पे, जीरो रख के चेक करें। जीरो रखो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। 4/3 से बड़ा 2 रखो, 2 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना। तो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 आप ऐसे लिखो और ये चीज लिखो कि x लेस देन इक्वल टू -3/4 है। पहले हम लोग यहां से इधर का सारा वैल्यू ले रहे हैं कि क्या कुछ हमारे पास आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -4x -3 -3x +4 इक्वल्स टू 12 -7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, x इक्वल्स टू -11/7। पहले ये देखो कि क्या इसके रेंज में है, ये -3/4 से क्या छोटा है, ये -11/7। तो चलो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट केस 2, केस 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, x जो है यहाँ पे -3/4 लिख चुके थे तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, कहां तक जाएगा 4/3 तक। अब यहाँ पे दोनों एक पॉजिटिव है यानी कि 4x + 3 और एक निगेटिव है यानी कि -3x + 4 इक्वल्स टू 12। ये कितना हो जाएगा, x + 7 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 5। अब बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, इसको सोल्यूशन मान लेगा। तो देखो ना, ये हो सकता है क्या x, अच्छा यहाँ पे होगा ना जी, यहाँ पे x लिखो, -3/4 से 4/3 के बीच में आता है क्या 5। इस चीज को ध्यान देना होगा कि सर ये x 5 तो आया है लेकिन -3/4 और 4/3 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है। और केस 3 क्या हो जाएगा, इधर से बड़ा वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, तो क्या है दोनों पॉजिटिव यानी कि 4x + 3 + 3x - 4 इक्वल्स टू 12 कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू -1 और इधर आ जाएगा तो 13 यानी x इक्वल्स टू 13/7। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गया, ये आ गया और एक, क्लियर है। यहाँ पे मॉड x जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, मॉड a + मॉड b यूज होगा क्या, क्योंकि कुछ भी कर लो ऐड वैड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 नहीं आने वाला है, नहीं ना आ रहा है तो नहीं कर सकते। जो मॉड का हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज किए थे कल के क्लास में, परसों क्लास में देखे भी थे कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो यही सब चीज है और कुछ नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लीजिए, ये कर लो जल्दी से, फटाफट इसको लिख लो, और जो मेन और लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। रोल नंबर 36, 37, 38, 39, रघु 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 तक, 100 तक रोज गिनवाते हो तुम लोग। आगे क्लास में दे देंगे, रोटेट कर लेना, बना लेना अपना। नहीं लेकिन विश्वास ही तो नहीं है ना, मालूम चला कि सारा पीछे का ये जो नहीं कर लेगा ना, कर ही लेगा, छोड़ दो। 65, 66, 67, 68, 69 एब्सेंट, 70, क्यों एब्सेंट है जी, खड़े हो जाओ। सूरज तुम्हारा दोस्त है क्या, तो कभी आया ही नहीं है। अच्छा 3 ही क्लास आया है वो, शादी करने गया है। अच्छा 71,
72, 73, उदित नारायण। अच्छा, उदित प्रताप। Good. अब नहीं बनाएंगे बट चलो जल्दी से कर लो। लास्ट ईयर पूछा था मेंस में। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट में बना तो बना, नहीं तो नहीं बताएंगे। जल्दी करो। किसका छोटा अटेंडेंस कितना? और बस 54, श्रुति हसन। देखो बदमाशी कर रहा है तुम। बनाओ जल्दी। हाँ, उसको अलग अलग करके बनाना था। -3, ये कितना था? -3/4 ना। इधर प्लस इधर माइनस, और 4/3 इधर प्लस इधर माइनस। तो -3/4 इसके आगे प्लस हो गया, और इसके पहले माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, -3/4, -3/4 से आगे प्लस, तो ये भी प्लस, और 4/3। हाँ ठीक तो है। हाँ, इस पे नहीं बन रहा क्या? ठीक तो है। ठीक है, दोनों ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। बना, बनाओ बनाओ, सोचो। Let lambda belongs to real number and let the equation E be mod x square minus 2 mod x plus lambda minus 3 equals to 0. Then the largest element in the set S equals to x plus lambda. X is an integer solution of E. कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, बताओ जी, समझ में आ रहा है कुछ? ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसको तो पहले सॉल्व करो। एक्स देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन। मतलब कोई ये हम्म हम्म और इसको सबको 0 0 0 कर रहे हो। अच्छा, इसको मॉड एक्स को 0 कर दिए तो एक्स 0 आ गया, यहाँ से 0 कर दिए तो 2 आ गया, +-2। और इसको किए तो +-3, सिर्फ 3 होगा, मॉड में है इसलिए। अच्छा, दोनों को ऐड करना है, एक्स प्लस लेमडा। हाँ ठीक है। तो 5:2 कहाँ, सिर्फ 5 ना। एक्स प्लस लेमडा इज योर आंसर। ठीक है, लो बताओ। हाँ, एक्स प्लस लेमडा कितना है? अच्छा, वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। एक्स का वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल है एक। बताओ, इसको तो पहले सॉल्व करो। मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स प्लस लेमडा -3 इक्वल्स टू 0।
अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है सेट एस का, एस एक एलिमेंट है किसी सेट में एक्स में, तो एक्स प्लस लैम्डा इसका वैल्यू हमें निकालना है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो अब हमें एक्स भी पता चले तब तो एक्स मैक्सिमम क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, तभी तो पता चलेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ? इसको ऐसे सॉल्व कर दें, मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया, बी स्क्वायर चाहिए यानी कि +1। बोलो, अब +1 एक्स्ट्रा किए हैं तो -1 भी तो करना पड़ेगा, और प्लस 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या है, और प्लस ऐसा कुछ। अब बोलो, बिल्कुल सही है तुम्हारा, तुम्हारा भी बता देंगे यहाँ पे जिस तरह से बनाया हो, बिल्कुल सही है। ये भी तरीका हो सकता है। यहाँ पे जरा सोचो, अब मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, अगर लैम्डा यहाँ पे लैम्डा -3 है, लैम्डा को 3 ले लें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी मॉड एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू +-1, यानी एक्स इक्वल्स टू एक बार 0 होगा और एक बार 2 होगा। एक बार लैम्डा को इससे थोड़ा सा ऊपर मानो, 4 मान लो, 4 मानने पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसके साथ 0 हो जाएगा, तो मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा, 1, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ सकता है, +-1, ऐसा कुछ। और थोड़ा आगे बढ़ो, और क्या मान सकते हैं, 3 ले लिए हम लोग, 4 ले लिए, और इससे एक कम ले लो, 2 पे चेक करो, निगेटिव पे। अगर 2 लेना तो कितना होगा, 2 - 3 -1 यानी कि 1, फिर से ये क्या हो जाएगा 0, तो भी +-1 ही आएगा, ऐसा कुछ। लेकिन लैम्डा प्लस एक सब केस में देखो मैक्सिमम कहां पे आ सकता है, 2 और 1 को लेंगे तो 3, 2 - 1 1, 4 1 5, 4 - 1 3, 3 0 0 3 2 5, आ कितना रहा है मैक्सिमम लैम्डा प्लस एक्स, 5 ही आ रहा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते थे, एक तरीका ये हुआ। और एक दूसरा तरीका जो बनाया है वो क्या किए थे जी, मॉड एक्स माइनस स्क्वायर -2 मॉड एक्स प्लस लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0, मॉड एक्स कॉमन ले लिए तो मॉड एक्स -2 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यही ना। तो फिर यहां से क्या किए थे, एक्स का वैल्यू 0 और यहां से एक्स का वैल्यू +-2, और यहां से लेमडा का वैल्यू 3। तो यहां से भी करेंगे तो 3 और 2 ही आया था, यानी वही चीज किया ना कि 0 लिए तो 2 और 3 आया था, यही वाला केस। छोटा सा है, इसमें भी कॉमन सेंस का सिर्फ यूज करना है कि क्या मैक्सिमम हो सकता है, बाकी भी कुछ वैल्यू लीजिएगा ना तो मैक्सिमम सिर्फ यही देगा, 5 ही आएगा, 5 से ऊपर नहीं जा सकता। बताओ, हो गया, कोई दिक्कत, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सोचो मैक्सिमम वैल्यू आना है, लेमडा को 5 लो, तो 5 - 3 2 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आने लगा, तो फिर माइनस में आने लगेगा तो मॉड निगेटिव, कहाँ से मैक्सिमम देगा, इसीलिए लेमडा के आसपास का वैल्यू 2 3 लेके चेक कर लिए, वहां से चेक किए तो हमारे पास मैक्सिमम आ गया 3 0 3 2 4 1 4 - 1 2 1 और 2 - 1, इसी में चेक कर लिए हम लोग। या फिर वैसे देखो वहां भी ठीक ही बनाया था, वो दिक्कत नहीं था, +-2 आ गया था, 3 आ गया था, मैक्सिमम तो आएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है,
एक ईएल भी लाए हो क्या? कोई किसी के पास नहीं है? देखें। इसमें नहीं है क्वेश्चन। ये बनेगा मॉड में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 1। मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे, समझना, देखो एक छोटा सा थ्योरी पार्ट बता रहा हूं। मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे ऐसा कुछ रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, या सिर्फ इक्वल टू ही होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, कुछ भी हो सकता है, इनइक्वालिटी कुछ भी, और इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको पहले प्लस पे ओपन करो, माइनस पे ओपन करो, ठीक है, फिर इसको प्लस पे ओपन करो, माइनस पे ओपन करो, मतलब दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस, ऐसा बड़ा सा केस, ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, पूछा भी है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या जरूरी है कि हर बार सारा वैल्यू ही निकाल कर चेक करें? तो उसके लिए हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे। अब ग्राफ का यूज करेंगे तो देखिए कैसे होगा। कुछ भी दो केस हो सकता है। एक, अगर मॉड में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस बता रहा हूं समझना, एक मॉड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है, इनइक्वालिटी के बाद दूसरा मॉड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ है। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डिस्क्रिमिनांट चेक करने का। अगर डिस्क्रिमिनांट निगेटिव हो रहा है, अगर डी हमारा निगेटिव आ गया, मतलब एक्स का सारा वैल्यू क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव ही होगा ना। एक्स का कुछ भी वैल्यू लो पॉजिटिव ही आएगा, डी निगेटिव पे एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट जा रहा था। तो उस मॉड को हम सीधा हटा सकते हैं, उसको सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो। फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मॉड इधर भी है, मॉड इधर भी है, डी चेक किए, डी हमारा लेस देन जीरो आ गया, मीन्स उसके अंदर का सारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो उसको सीधा मॉड हटा के ओनली पॉजिटिव लिखेंगे, और इधर मॉड में तो मॉड एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो दो वैल्यू आएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। वो ऐसा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि अब दोनों साइड डी हमारा ग्रेटर देन ही जीरो हुआ, लेस देन नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको क्या करेंगे, देखिए क्लास 10th में एक पढ़ना था हमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद आ रहा है कुछ? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ऐसे ही करते थे ना, समथिंग एक्स माइनस कुछ का स्क्वायर और प्लस कुछ। तो इसको कोशिश करेंगे एक्स माइनस या एक्स प्लस का स्क्वायर और समथिंग ऐसा कुछ लाने का। तो ये ग्राफ जस्ट लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसका ग्राफ तो बना सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो भी है, डी ग्रेटर देन जीरो पे ही सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा, ऐसा ही होगा। दूसरे ग्राफ को क्रिटिकल पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना, वहां से कहाँ पे टच कट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो पॉइंट्स मिल ही जाएगा, एक लोकल आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से एक बार एक्स को जीरो करेंगे और एक बार वाई को जीरो करेंगे। दूसरा ग्राफ भी होगा क्वाड्रेटिक, वो भी ग्रेटर देन जीरो था, वो भी कुछ कट करेगा, मान लो कि ऐसा कुछ। हम मॉड में सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉड में सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वो तो निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो जब इसका ग्राफ ऐसे आया तो इसका रियल ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा कुछ, इसको ये निगेटिव हट जाएगा, पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका कैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, ऐसा ही होगा ना। मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो अब उस पे देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मतलब उस केस में 4 सॉल्यूशंस निकल जाएगा विदाउट सॉल्व किए हुए। ठीक है, इस पे थोड़ा सा वर्क करना, और ज्यादा कुछ दिक्कत हो तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। मॉडल्स की कहानी खत्म, एफओएम की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास से लॉग क्वेश्चंस अगर होगा, ऐसा नहीं है कि लॉग है तो अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं, क्वेश्चंस अगर ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको डिस्कस करेंगे भी। एफओएम का भी क्वेश्चंस डिस्कस कभी भी कर सकते हैं, टाइम बहुत है, अब ऐसा नहीं कि पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है उसको पूछिएगा, उसको बताएंगे भी। और एक चीज और, कल क्लास नहीं है ना, परसों है ना, बुक रखे हो मैथ का कोई भी, तो उसमें से लॉग का जितना भी बेसिक थ्योरी है
वो पूरा पढ़ कर आइएगा, ताकि जब बताएं तो कुछ समझ में आए। ठीक है। मॉड्यूल